दाविंची रिजॉल्व के अंदर हम इस टाइप का ग्राफ एनिमेशन वीडियोस कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जाना है इफेक्ट्स में, सर्च टैब में जाना है। उसके बाद हमको फ्यूजन कंपोजिशन सर्च करना है। फ्यूजन कंपोजिशन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर। अब इसको सिलेक्ट करके ओपन इन फ्यूजन पेज। जैसे हम फ्यूजन पेज में जाते हैं तो ये मीडिया आउट 1 हमको मिलेगा, लेकिन अब इसमें कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, तो हम एक बैकग्राउंड लेंगे सबसे पहले यहाँ पर, और इस बैकग्राउंड मीडिया 1 आउट से कनेक्ट करेंगे। कलर में जाएंगे, सॉलिड कलर टू 4 कॉर्नर कलर करेंगे, और इसके 4 कॉर्नर्स कलर को हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। जैसे मैं थोड़ा डार्किश कलर ही ले रहा हूँ दोनों तरफ, तो मैं टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट को ये इस टाइप का थोड़ा डार्क कलर ही रखेंगे। अब हमको यहाँ पे हम एक और बैकग्राउंड लेंगे। अब इस बैकग्राउंड 1 को बैकग्राउंड 2 से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मर्ज वन आ जाएगा। अब इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके जाएंगे, इस बैकग्राउंड का हम कलर वाइट रखें। अब यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे, इसको बैकग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। अब इसकी साइज़ हम इन कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो इस कॉर्नर से अपन जो हमको लाइन्स चाहिए वो इस रेक्टेंगल से बनेगी। तो अब इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल्स में जाना है, हमको कितने लेवल पे चाहिए, कितने कॉर्नर में चाहिए, इसको एडजस्ट कर सकते। तो अगर ये अपन को नीचे इसमें चाहिए तो इसको बना सकते हैं। फिर हम एक और रेक्टेंगल स्ट्रोक लेंगे, हम सेम बैकग्राउंड लेंगे, कनेक्ट करेंगे, इसका कलर भी वाइट करेंगे, ओके करेंगे। ऊपर हम वापस से यहाँ पे रेक्टेंगल ऐड करेंगे। रेक्टेंगल ऐड करने के बाद इसकी साइज़ को भी हमको सेम उसी तरीके से लाइनिंग बनाने के लिए करना है। ओके, अगर हमको ये लाइन हमारे को इतनी चाहिए, अब ये एंगल से अपन ने इसको 90 डिग्री कर दें। अब इसको हम यहाँ लगा सकते, ये हमारा ग्राफ का एल शेप बन गया। अब इसके बाद अब मर्ज टू को सिलेक्ट करके हम शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे। यहाँ पे हमको सर्च करना है ग्रिड, ये वाले ग्रिड को सिलेक्ट करना है, यहाँ ऐड करना है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हमको इसकी रोज वगैरह की कितनी रखनी है, क्या रखनी है, ये हम हमारे अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। फिर मेजर लाइन स्पेस कितना रखना है। अब इसको सेटिंग में जाके ब्लेंड करेंगे कि कितना हमारा ये ब्लेंड होना चाहिए। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे रेक्टेंगल पर, एक और रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे। अब ये ग्रिड जो हमने सिलेक्ट किया इसके ऊपर ही रेक्टेंगल वो ऐड किया है। अब इसको अपन चाहें तो जितना एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम इसको इसके बराबर एडजस्ट करेंगे, जैसे ये इसके अंदर आ जाए, हम इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। अब ये इसके अंदर ये ग्रिड आ चुका है। अब हम इसमें वैल्यूज़ ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट लेके आएंगे। इस टेक्स्ट में हम लिखेंगे, अगर हमको 1 2 3 4 लिखना है तो जैसे मान लीजिए 10 एंटर, 09 एंटर, 08 एंटर। अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये मर्ज 3 हो गया। अब हम इसकी वैल्यू को साइज़ अकॉर्डिंग करेंगे कि हमको कितना साइज़ चाहिए, किस पोजीशन पर चाहिए। ओके, अब यहाँ से हमको एक और टेक्स्ट नोड ऐड करना है, उसको इससे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, अब ये हमने ऐसा कर लिया है। हमको यहाँ पे लाइन बनानी है तो हम यहाँ से 20 स्प्लाइन ऐड करेंगे। ये 20 स्प्लाइन को ऐड किया। 20 स्प्लाइन के साथ साथ हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस दबा के हमारे को एरो डिलाइट सर्च करना है, ERO, ये एरो डायलाइट आ रहा है, इसको ऐड करेंगे। अब ये एरो डायलाइट जो है, इसमें एरो डायलाइट को ये ब्लू लाइन से जुड़ा हुआ है। अभी हमको इसको ब्लू लाइन से नहीं जोड़ना है, हमको इसको इससे येलो लाइन से जोड़ना है। तो ये येलो लाइन से जुड़ने के बाद हम एरो डिलाइट को मर्ज करेंगे तो हमारी लाइन शो होने लग जाएगी। और इसको 20 लाइन को ऐड करके हम यहाँ पे एक वो बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे को हमारी लाइन दिखाई नहीं देगी, अगर हम इसको हटाते तो हमको हमारी लाइन दिखाई नहीं देगी। लेकिन हम इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपना जो बॉर्डर की विड्थ है अगर वो बढ़ाते हैं तो हमको लाइन दिखाई देगी। जैसे अभी मैं जितनी बढ़ा रहा हूँ, 0.3 किया है, ये 0.6 हुआ है, ये बहुत ज़्यादा है, तो हम 0.3 पे 0.4 पे भी रख सकते हैं। अब हम जाएंगे फर्स्ट फ्रेम पे और कंट्रोल सेटिंग में की फ्रेम्स लगाएंगे, और इसके साथ में हम चाहें तो इसके साथ में मोशन ब्लर को ऑन करके इसको हम 20 रख सकते हैं। शटर एंगल को 1500 तक कर सकते हैं और इसको सैंपल स्प्रेड को 2.5 तक कर सकते हैं। यहाँ हम एक की फ्रेम लगाएंगे लेंथ के ऊपर। उसके बाद हम करीबन 40 फ्रेम आगे आएंगे। उसके बाद वापस से हम इस लेंथ को फुल कर देंगे। तो अब हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको, अगर हमें इसमें ग्लो इफेक्ट देना है तो हमको इसको यहाँ पे स्पेस प्लस शिफ्ट करके ग्लो सर्च करेंगे। जो ये सबसे पहला वाला ग्लो है इसको ओके करेंगे, ऐड करेंगे। अब इस ग्लो में हमको कितना ग्लो चाहिए नहीं चाहिए वो उस हिसाब से हम रख सकते हैं। अब इसमें सॉफ्ट, इसके साथ ही हमको सॉफ्ट ग्लो भी डाल सकते हैं। तो ये सॉफ्ट ग्लो में हम सॉफ्ट लिखेंगे, सॉफ्ट ग्लो को ऐड करेंगे। अब ये जैसे ही करेंगे तो ये अब हमको कितना गेन चाहिए कितना नहीं चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं।
इसके आगे हम विग्नेट इफेक्ट डालेंगे। ये विग्नेट इफेक्ट है, ये जैसे ही डालेंगे तो अपना डार्क हो जाएगा। अब इसको भी हम अपने हिसाब से सॉफ्टनेस को इसको डार्क और वो कर सकते हैं। ओके, अब ये बहुत सिंपल हो गया है। अब हम इसको कुछ एनिमेशन देने के लिए इसके विग्नेट के आगे हम विग्नेट को सिलेक्ट करके उसके बाद हम एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे। ट्रांसफॉर्म नोड जैसे ही हमने ऐड किया तो हम ट्रांसफॉर्म नोड का हम साइज़ कम करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे इतना ले लेता हूँ। अब ये जो एरिया बाकी का जो ब्लैंक एरिया आ रहा है तो इसमें हम ये एजेस जो कैनवास है इस जगह हम डुप्लीकेट कर देंगे ताकि इसका एरिया पूरा फिलअप हो जाए सेम उससे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके रखेंगे और शिफ्ट प्लस स्पेस दबा के DVE सर्च करेंगे। जैसे DVE को सिलेक्ट किया, अब इसमें हम जिस टाइप से चाहे वैसा एनिमेशन कर सकते हैं। तो ये जैसे ये जो फ्रेम है हम इसको 0 पे रखेंगे और मैं इसमें की वैल्यूज़ लगा देता हूँ। सेंटर में जी मूव पे, इसके पीछे और XYZ तीनों पे, इन तीनों पे की वैल्यू, इन सब पे की वैल्यू लगाने के बाद हम कुछ फ्रेम्स आगे जाएंगे। अब अराउंड मैं 60 के समथिंग की फ्रेम पे आता हूँ और 60 की फ्रेम के बाद मैं इनकी वैल्यूज़ को वापस से की फ्रेम लगाता हूँ। सेंटर X, जी मूव, XYZ इन तीनों पे वापस से की फ्रेम लगाता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इनको कैसे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे इसको मेरे को थोड़ा साइड में ले जाना है, ये नीचे की तरफ लाना है, जूम इन करना है कि जूम आउट करना है। अब मेरे को X वैल्यू ऐसे दिखाना है, ऐसे साइड से लेके आना है, रोटेट करते हुए लेके आना है। ये मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। अब मैं यहाँ पे DVE को सिलेक्ट करके स्प्लाइन को सिलेक्ट करूँगा। स्प्लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ सिर्फ DVE को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl A दबाएंगे सब और उसके बाद F दबाएंगे। इसको ईज इन ईज आउट करना है तो हम कितना कर सकते हैं। मैं इसको अराउंड 90 रख लेता हूँ अभी। तो अभी ये स्मूथ हो जाएगा चलने के टाइम पे। तो हम अब देख लेते हैं इसको। हम इस टाइप का हमको कुछ ग्राफ मिलेगा।